नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर पार्क प्लाजा सेक्टर 21 में पहुंची हूं, जहां पर आपको सामने इनरवेल क्लब फरीदाबाद सेंटर और फरीदाबाद श्रीधारनी की तरफ से स्वदेशी फैशन वॉक 2025 नजर आ रहे हैं। तमाम खूबसूरत महिलाएं आपको इस समय पर स्वदेशी परिधानों में नजर आ रही हैं, तो क्यों ना उन लोगों से बात की जाए जिन्होंने अभी बहुत खूबसूरत सी रैंप वॉक यहाँ पर किया है। पहले तो क्लब की जो प्रेसिडेंट है उनसे ही बात कर लेते हैं और मैं चाहती हूँ अभिलाषा जी आप भी ऊपर आ जाइए। और आज इन लोगों ने प्रेजेंट किया है स्वदेशी, इन्होंने लिख भी रखा है स्वदेशी फैशन वॉक 2025। और देखिए इनके जितने भी परिधान है इसमें कोई भी वेस्टर्न ड्रेसेस में नजर नहीं आ रही है महिलाएं। जितनी भी ये खूबसूरत चेहरे इस समय पर नजर आ रहे हैं बिल्कुल भारतीय दिखाई दे रहे हैं। रेणु जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनरविल की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोग करते आ रहे हैं और आज तो आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल देशी तड़का लगा रखा है, क्या कहेंगे इसके लिए? हम इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सारे मेंबर्स का, जो इस समय स्वदेशी को अपनाकर स्वदेशी ही अटायर लेकर यहाँ पर आए हैं और सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये सारे की सारे हमारे क्लब मेंबर्स हैं और ये सारी हमारी पूरी टीम है जिनके सहयोग से ही ये पूरा संभव हो पाया है। तो मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि स्वदेशी सिर्फ एक शब्द नहीं, स्वदेशी को अपनाएंगे तभी स्वदेशी बन पाएंगे। शब्द नहीं है, भावना है, ये मैं समझ गई इन सबको देखकर। आजकल की पीढ़ी मुझे लग रहा है वेस्टर्न की तरफ ज्यादा मुड़ रही है, लेकिन आप जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं वो सभी साड़ियों में या फिर देसी परिधानों में नजर आ रही हैं, तो पीढ़ी को संदेश तो जाता ही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल जाता है और आज की पीढ़ी इस स्वदेशी को अपनाने के लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये हमारी भूल है कि वो वेस्टर्न की तरफ जा रही है। उन्होंने वेस्टर्न को भी स्वदेशी में ही कन्वर्ट कर लिया है, उसको उसी तरह से मॉडिफाई कर लिया है। जी बिल्कुल। हाँ, आप कुछ कह रही थी, मैंने आपकी बात बीच में रोकी। मैं कह रही थी मैं आपके पास आऊंगी। जी बताइए क्या कह रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। मैं बोल रही थी कि मॉडर्न जो हमारी जनरेशन है वो भी इसको खादी को अपनाएगी, क्योंकि खादी में बहुत वेरिएशंस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो पहले टाइम में पहनते थे तो आजकल के बच्चे नहीं पहनना चाहते, लेकिन उसको मॉडर्नाइज करके उसको जरूर पहनेंगे। बहुत कुछ है खादी में। क्या कहेंगे आप, मतलब एक पूरा का पूरा जो इनरविल क्लब है यहाँ पर पहुंच गया है और एक संदेश दे रहे हैं आप लोग। मैं इनरविल फरीदाबाद श्रीधारनी से हूँ और आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। आप भी इंडियन परिधान में ही हैं। वेरी नाइस। आ गई हूँ, रही हूँ। तो ये है कि आप जो ये मुझे अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे इस चीज को अपनाते हैं या नहीं अपनाते, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से अपना रहे हैं, तभी तो इंडो वेस्टर्न हो गया है। वेस्टर्न जो है वो इंडो वेस्टर्न हो गया अब यहाँ पे। और ज्यादातर जितनी शादियां या जितने भी प्रोग्राम्स, इवन बच्चों के अपने पर्सनल प्रोग्राम्स में भी वो प्रेफर करते हैं कि हम इंडो वेस्टर्न पहने। तो स्वदेशी का मतलब है अपने देश को प्रेम करना, अपनी संस्कृति को बनाए रखना। थैंक यू। अभिलाषा जी, अभी हम 2 या 3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई, तब हमने एक अलग तरह की आपसे बात करी थी। आज एक अलग तरीके से मैं वही कह रही हूँ। तब अब आप वेस्टर्न दिख रहे थे, अब आप बिल्कुल इंडियन वाले लुक में आ गए हो, बाहर इंडो वेस्टर्न दिख रहे हैं। मतलब इन्होंने फुलकारी पहनी विद अलग अटायर के साथ, क्या कहेंगी? वैसे मैं फरीदाबाद श्रीधारनी क्लब से हूँ, उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एज अ फैशन कंसल्टेंट स्टाइल तो कर ही लेती हूँ। आई थी तो मैं जीन्स टॉप में आई थी यहाँ पे और मुझे पता था फास्ट करना है, तो ये जो फुलकारी है ये मेरी बहुत साल पुरानी, मुझे लगता है 30 इयर्स बैक होगी। बट इसका आप देखेंगे तो ना इसका कलर गया है ना कुछ, आज भी ये हम इसको फैशन में लेके चल सकते हैं ना। आप इसको कुछ भी, और रही ये जो बात की अभी हम इंडो वेस्टर्न या जो बच्चे नहीं जनरेट कर सकते, मुझे लगता है फैशन जो है हमारा चला ही इंडिया के हैंडलूम से ही है। आप उसमें अगर कुछ जब पुराने उसमें जाएंगे ना, तो जो राजा महाराजा या जो पहनते थे उनके बनारस देखिए, उनकी सिल्क देखिए, या जो हमारे पंजाब के लोग हैं उनकी सलवार, तो एवरीथिंग इज फ्रॉम इंडियन हैंडलूम। और मुझे लगता है कि जितना हम बच्चों को दिखाएंगे ब्रांड से हटके अपना हैंडलूम की चीजों में, तो वो सब फैशन उसमें भी करेंगे। तो वी कैन डू दैट। है ना, बहुत खुश है आज इस चीज को कि जो इनिशिएट लिया गया है प्रेसिडेंट की तरफ से कि कुछ हैंडलूम को फैशन से आगे खींचा जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू रेणु से, आपने मुझे करने के लिए दिया। इतना खूबसूरत इस पोशाक में बहुत प्यारी लग रही हो मधु जी। और क्या कहेंगे दीपिका? मैं क्या कहते हैं बिल्कुल अब मॉडर्न स्टाइल में बोल लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मल उसमें वो भी बहुत अच्छी लग रही वो। लाली देख, सारी छोरी ने जनानी ने ये बैठ के घर में मोती मोले
मथुरा में वो तो पंजेब बनावे और हार बनावे, पुआएं वो आए। यही मारे इतनी बढ़िया लग रही हो तुम। तो वो भाई को पहन को देख जे भी मैंने वहीं पे लियो गांधी आश्रम थे। तो ये सारी चीजें जो हैं जो कराए, तो इसलिए मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी दोनों प्रेसिडेंट्स जो हैं क्लब की, इन दोनों को धन्यवाद देना चाहती हैं कि इन्होंने उस चीज को प्रमोट करने के लिए हम लोगों को आगे लाया। और मैं अभिलाषा का तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इस प्रोग्राम्स को ना ये बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है और हर तरीके से हमको सपोर्ट करा है इसने। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी शॉप लगी है, ये सब स्पेशल सबके अपने ही काम की लगी हैं, तो आप इन लोगों के इंटरव्यू वगैरह जरूर लें और जरूर बताएं, एक बार लें। प्रेरणा महेश्वरी जी क्या लेकर आई हैं और कहाँ से आई हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। क्या है? बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी। ये ज्वेलरी है, हमारी खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, खुद की है। हाँ जी। तो लोगों आज यहाँ पर पहुंची है, कैसा लग रहा है इस तरह के इवेंट देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। यस, थैंक यू। सर क्या नाम है? संदीप जी क्या लेकर आए हैं? घर के बने अचार, मसाले, शरबत, पिन्नियाँ। बनाए जा रहे हैं। कौन बना रहा है? उनसे बात करते हैं जो बना रहे हैं। मेरा नाम मधु है। ये होममेड अचार है। ये 14 तरह के अचार है हमारे पास। 14 कलर के। 14 तरह के। मैं दिखाऊंगी ये वाले अचार 14 तरह के लेकर आए हैं आपसे। अगर आपसे कांटेक्ट करना हो किसी को तो कहाँ करें? ये हमारा है हाउस नंबर 215A। हाँ, ये 15 सेक्टर ए में रहती है और ये अचारों के साथ साथ लड्डू, मसाले और लड्डू भी लेकर आ रही है। बरनी का अचार लिखा है, लेकिन इसमें आटा पिन्नी और ये रागी पिन्नी है ये। तो अगर आप इस तरह के खाने पसंद करते हैं तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी पैकिंग भी दिखाई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लेकर आई हैं? क्या लेकर आई है मैम? मैम मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडिंग। ये सारे क्रिस्टल्स हैं हमारे। और तो आप तो भविष्य बता रही हैं। बिल्कुल। इस तरह के आयोजन होते हैं, उनको लेकर क्या करेंगे? अच्छा लगता है, गेट टुगेदर हो जाता है। और एक हम अपने कल्चर, जैसे अभी यहाँ पर था स्वदेशी, तो हम अपने कल्चर को अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, एटलीस्ट वीडियोस में ही सही। ये हमारे ऑरा स्प्रेज वगैरह हैं, सॉल्ट है जो हम खुद बनाते हैं और ये प्रोटेक्शंस के लिए। और जैसे कि हम अभी यहाँ पे ऑफर भी है काफी सारे, टैरो रीडिंग पर है। थैंक यू सो मच मैम। क्या नाम है मैम आपका? क्या लेकर आई है? चेतना वेलफेयर सोसाइटी से। ये बच्चों के द्वारा बनाई है। बिल्कुल, सारी बच्चों ने अपने हाथों से बनाई है। दिखाना चाहूंगी कि ये वो बच्चे हैं जो देखा आपको सामने लेकर दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पाद, उनके हौसले बढ़ाइए, इस तरह की चीजें खरीदिए। ये लड़कियों ने जिनको सिलाई सिखाई जाती है उन्होंने बैग बनाए हैं, बच्चों ने कैंडल्स बनाए हैं, बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है, पार्लर का काम भी होता है, लड़कियों को पार्लर का सिखाया जाता है, फिजियोथेरेपी की मशीनरी 3 टीचरों की हेल्प से होती है। हम फंड रेजिंग में रहते हैं, फील्ड में होते हैं हम लोग। हाँ जी, ये बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू मैम। मेरा नाम मंजू कुशवाहा है, मैं फाउंडर हूँ डिवाइन गैलरी इंस्टीट्यूट की। हमारा बेसिकली हैंडमेड ज्वेलरी सिखाने का काम है और अभी तक हमने 2800 प्लस स्टूडेंट्स को ऑल ओवर नेशनल इंटरनेशनल हैंडमेड ज्वेलरी सिखाई है। साथ में रेजिन ज्वेलरी भी सिखाई है, जिसमें आजकल रेजिन 3D फोटो फ्रेम्स का बहुत वर्क होता है। सो ये वही है, पूरी की पूरी 3D आर्ट है। और साथ में इस तरह से कुंदन ज्वेलरीज हम बच्चा बनाना सिखाते हैं, और ताकि बहुत सारी लेडीज है जो अपना घर से काम स्टार्ट कर चुके हैं इसके लिए। फरीदाबाद अगर आपको ऐसा कुछ नजर आता है तो आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। डिवाइन गैलरी एकेडमी, इनका आप इंस्टाग्राम वगैरह पे इसी नाम से? हाँ जी, डिवाइन गैलरी के नाम से सर्च करेंगे। यूट्यूब पे मेरा चैनल है डिवाइन गैलरी बाय मंजू एंड इंस्टाग्राम पे डिवाइन गैलरी 17। ऑल ओवर हमारे सोशल मीडिया पे 5 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं। सो डू फॉलो अस एंड कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा खूबसूरत क्या लेकर आए हैं? हमारे पास केक्स, कुकीज एंड मल्टीग्रेन लड्डू है। लड्डूज में क्या खास है? अब तो क्योंकि सर्दियां आ रही है ना, हाँ। लड्डू के लिए भारतीय तो लड्डू में जाएंगे। बिल्कुल, एक्चुअली ये हमारे हेल्दी मोरिंगा लड्डू हैं जो कि मोरिंगा पाउडर से बने हैं। और एक हमारे पास मल्टीग्रेन है मिक्स सीड्स और मिक्स आटे के साथ। ऐसी हमारी कुकीज भी मिक्स सीड्स और आटे के साथ है। और हमारा ये स्पेशल है डेट एंड वॉलनट। क्या खास है इसमें? ये सिर्फ डेट्स के साथ बना है, नो अदर शुगर।
मतलब जहाँ लोग मीठा खाने से बच रहे हैं वो ये लोग हेल्प कर रहे हैं। प्लीज आप अपने एक एक करके माफ करेंगे। आपने जो ड्रेस पहनी हुई है आप उसको क्या सोच के पहन के आएंगे आप आगे बताएंगे। हेलो, मैं रेनू ठक्कर। मैंने आज टसर पहना है, कुछ सोच के पहना है। टसर जो बिहार और झारखंड को रिप्रेजेंट करता है और इसमें कुछ आपको ट्राइबल्स दिख रही है फिगर्स। ये मैंने पूरी की ट्राइबल्स वो है, तो ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्राइबल्स का आजकल मोटिव या ट्राइबल्स की कोई भी चीज आती है, देखो ऐसे स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं। मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैंने बनारस का लहंगा पहना है सिल्क, तो मैं बनारस को रिप्रेजेंट कर रही थी। और हर हर महादेव काशी विश्वनाथ के लिए थैंक यू सो मच। स्वामी वाइस प्रेसिडेंट फेडरल सेंट्रल, और मैंने आज ये पैटर्न पहना है और महाराष्ट्र को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू। मैं शुचि पाराशर, मैंने चंदेरी पहनी है। ये मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है। हम लोग गए थे जब मध्य प्रदेश, तो हमने वहाँ पर छोटे छोटे देखे भी थे बुनकर जो इसको बनाते हैं, और इसमें सिल्क और कॉटन का मिक्सचर होता है। और ये मैंने सूरजकुंड से ही मध्य प्रदेश वाले लोगों से ही खरीदी है। तो वहाँ पे क्योंकि हमारे बुनकर आते हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे सारे के सारे सूरजकुंड में हर स्टेट से आते हैं लोग, तो हम लोग ब्लेस्ड हैं, तो हम लोग वहीं से लेते हैं। मैं रीतू खन्ना बनारस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं स्वदेशी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। स्वदेशी एक शब्द नहीं है, ये देशभक्ति की भावना का प्रतीक है जो हम सबके बीच में है। मैं और भी दो लाइन कहना चाहूंगी। भाव नहीं जिस भावना में, बहती जिसमें राजधानी, हृदय ही वो पत्थर है जिसमें देशभक्त का प्यार है। आशा पारेख जैसे बन के आएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम श्वेता कपूर है और मैंने आज कांथा माइक ओपन कीजिए यहाँ पे। से कांथा वॉइस एक लड़की है। I'm Alka Chawla. I'm representing two states. One is Madhya Pradesh, Chanderi, and second is Ajrak wood from Kutch. This is block printing Ajrak. This is Lagdi Patta. This is weaving. और अजरकपुर एक गांव है कच्छ में छोटा सा, जहाँ पे घर घर में अजरक का काम होता है। That is basically hand printing with earth related products, मिट्टी से। और मैंने सूट पहना है, that is representing work culture. मेरा नाम हरविंदर कौर, इनर व्हील क्लब से। रेनू भाभी और मधु भाभी ने हमको सजाया है। पर आने मेरे 30 साल बाद लगा। मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू। Hello everyone,
मैं पूनम बत्रा, मैं एक योगा टीचर हूँ, योगा एंड नेचुरोपैथ टीचर। आज मैं कर्नाटक राज्य को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने उनका पारंपरिक पोशाक पहना है जिसे लाबा दावनी बोलते हैं। सत श्री अकाल सारे मैं पंजाब दी चटनी I'm representing beautiful state Punjab of India. So I have draped Fulkari dupatta. This is the traditional Indian embroidery done by the Punjabi women, especially for their daughters during weddings, special occasions. इसमें खाली एम्ब्रॉयडरी नहीं होती थी, एक माँ का प्यार, आशीर्वाद हर एक धागे में पिरोया जाता था। इसीलिए वो लोग इसको शादियों में अपनी बेटियों बहुओं को ओढ़ाते थे। हेलो, मैं सुधा वर्मा इनर व्हील क्लब से, और मैंने खादी सिल्क पहनी हुई और मैं खादी को प्रपोज की। बहुत सुंदर। सबन ने राम राम जी। राम राम जी। सारी जनानियां यहाँ इतने इतने कपड़न में पहन के नए नए तरीका से आई हैं। मैं तो स्वदेशी चीजों में ही बात हूँ। देखो जी, सूती कपड़ा तो मैंने लहंगों पहनो है और फैशन में बदल दिया मैंने। ना तो मैं गांव की लग रही, ना मैं शहर की लग रही। बेस्ट ट्रेडिशनल लुक। All the body language, उनकी ज्वेलरी, उनका अटायर, everything, makeup and everything. यार साइड साथ में ये मैम साथ में आइए आप भी यार जो किस्सा है। मुझे कभी ऐसा क्राउन पहनने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, तो मैं जिसको क्राउन मिला उसके साथ खड़े होकर सेलिब्रिटी के साथ आई वांट टू हैव अ पिक्चर। Next is handloom style icon. Burning Madan. Handloom style icon. कोई गाना था, दिल ले गई कुड़ी, गुजरात की नहीं, दिल ले गई कुड़ी पंजाब की। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियां तालियां तालियां। सबको चार्ट मिल गई है तो सबके हाथ बिजी हो गए ताली बजाकर। I'm so happy to be a part of this lovely event organized by Ablasha and thank you, and all are so beautiful. Everyone has chosen me. Thank you. And I am handloom queen. कोई भी जज कर सकता है कौन होगा? Handloom queen. समय पता है कि हैंडलूम क्वीन कौन है? आजा रानी, आजा राधे राधे। प्रेसिडेंट्स का, दोनों क्लब के प्रेसिडेंट्स का, और इसमें मुझे समझा है स्लाइड, और उसमें कोई शक नहीं है कि मेरा हैंडलूम बहुत सारी चीजों से वो
मैच कर रहा था, तो आपका जजमेंट मुझे ऐसा लगा कि सही है। तो उसके लिए धन्यवाद अभिलाषा, आपका आपने इस जगह जो इवेंट दोनों प्रेसिडेंट्स के साथ किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी दो स्कूल फ्रेंड्स कह लीजिए मथुरा से रिलेटेड हैं, मैं चाहती हूँ कि इस गर्व के मौके पे वो मेरे पास हो, शुचि परासर और अनिता गोस्वामी। हमारी क्राउन गर्ल्स प्लीज। फरीदाबाद आज पहुंचे थे पार्क प्लाजा, जहां पर आज इनर व्हील क्लब फरीदाबाद सेंट्रल एंड फरीदाबाद श्री धारनी की तरफ से फैशन वॉक रखी गई, जिसमें पूर्ण रूप से सभी महिलाओं ने स्वदेशी पहनकर स्वदेशी को ही प्रमोट कर दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।